स्वामी जी, डायबिटीज को दूर भगाने के लिए योगाभ्यास तो आप करा ही रहे हैं, और डायबिटीज की क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो वो उस घुन की तरह है, और जैसा कि आपने कहा उस दीमक की तरह है कि एक बार अगर शरीर पर लग जाए, ये बीमारी हमें हो जाए तो पूरे शरीर को खोखला कर देती है और धीरे धीरे एक एक ऑर्गन को खत्म करती चलती है, जिसमें आंख भी एक है। अब स्वामी जी, शुगर पेशेंट्स की नज़र धुंधली हो जाती है, तो वो क्या करें, कैसे, जिनको ऑलरेडी शुगर है वो कैसे अपनी नज़र को, अपनी आंखों को बचाएं? और जिसकी ऐश्वर्या जैसी आंखें हो उसकी तो आंखें बिल्कुल कमजोर नहीं होनी चाहिए। आंखों की ज्योति तो देखो, नज़रों की बात है। वैसे हमारे हुसैन भाई की नज़र दृष्टि ऐसी हो रखी है, इनको सबके अंदर ही उस खुदा अल्लाह का नूर दिखाई देता है, परमात्मा का, भगवान का। तो देखो, ये पैकेज पूरा हो गया डायबिटीज़ के लिए। अब आपने बात कही ज्योत्सना जी, आंखों की ज्योति, रोशनी, वो कमज़ोर हो गई तो क्या करें? तो एक तो ये सर्वांगासन है, ऐसे या ऐसे, सर्वांगासन, इससे नजर की कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो कर सके ना, वो सर्वांगासन 1-2 मिनट से लेकर के 5-10 मिनट तक कर सकते हैं, बड़ा जबरदस्त है सर्वांगासन या शीर्षासन। और ये जो दोनों ना कर सके तो हुसैन भाई की तरह अनुलोम विलोम कर लिया करे। और अगली बात, आंवला, एलोवेरा, गिलोय और उसमें थोड़ा सा सप्तामृत लोह मिला दें। जैसे आंवला, एलोवेरा, गिलोय 50-50 ml जूस ले लिया, इसमें 10 ग्राम सप्तामृत लोह मिला दिया, इसकी बस्ती एनेमा दे दिया। और आमल के रसायन 200 ग्राम सप्तामृत लोह, 20 ग्राम मुक्ता शुक्ति, 10 मोती पिष्टी, 2 से 4 ग्राम रसराज योगेंद्र, ये 1-1, 2-2 ग्राम मिला करके सुबह शाम 2-2, 3-3 ग्राम खा लें। अथवा अब इतनी 5-7 दवाइयाँ कौन मिलाए, कौन घोटे, फिर कितनी खानी, थोड़ा झंझट महसूस करते हैं तो आईग्रिट गोल्ड खा लें, सुबह, दोपहर, शाम। ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 3 बार ले लें। और जिनके आंखों पर 5-10 नंबर तक का, एक का तो 18 नंबर का चश्मा था, हमने उतरवाया है। इसमें हम त्राटक भी कराते हैं, थोड़ी थोड़ी देर धीरे धीरे करके बढ़ाते हैं, 10-20 सेकंड से शुरू करके अधिकतम 5 मिनट तक कराते हैं। दीपक का या सूरज का त्राटक, जननेति सूत्रनेति कराते हैं, महात्रिफलाघृत से अक्षय तर्पण कराते हैं, महात्रिफलाघृत खाने के लिए भी 1-1 चम्मच दे देते हैं। और आंखों का एक पॉइंट है, देखो ये शीर्षासन, सर्वांगासन तो करना ही, आंखों का एक पॉइंट है, हाथ में भी पैर में भी, ये यहाँ पर पहली दूसरी उंगली के नीचे, पैर में यहाँ पर, दोनों में, दाएं बाएं आंख के लिए, और आंख में यहाँ पर ये पॉइंट दबा लें। और ये पेनक्रियाज का पॉइंट है, तो यहाँ से पेनक्रियाज अच्छा होगा, शुगर ठीक होगी, यहाँ से आंखों की प्रॉब्लम ठीक होगी। बड़ा जबरदस्त पॉइंट है। और जो शीर्षासन, सर्वांगासन ना कर सके उनके लिए मैंने कहा था 5 सेकंड में श्वास लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। देखो कितना अच्छा है। अभी ठंड जा रही है तो घास पर या मिट्टी पर नंगे पैर चलना, ज्यादा से ज्यादा शाक सब्जियां खाना, सुबह उठ करके पानी पीना, मुंह में पानी भरकर ठंडे पानी से आंखों को धो लेना। और सबको प्यार की दृष्टि से देखो। मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समक्षंता, कोई जाति का भेद नहीं, कोई मजहब का भेद नहीं, ये अभेद दृष्टि। हमारे एक स्वामी जी, उनका नाम है अभेदानंद, अनुलोम विलोम ऐसे करें तो आंख की समस्या पूरी दूर हो जाएगी। योग से दृष्टि भी अच्छी होगी और दृष्टिकोण भी अच्छा होगा। तो ये आंखों के ऊपर जो असर आता है, इससे ये रेटिनोपैथी दूर हो जाएगी। फिर तो मानव मुख पर विद्यमान 2 सुंदर नैनों को मैंने देखा, डायबिटीज से कैसे बचाना है स्वामी जी आपने बता दिया। लेकिन डायबिटीज कमबख्त जो है वो सिर्फ आंखों ही नहीं, सारे ऑर्गन्स को अपना शिकार बनाती है। और उसमें एक बड़ा ऑर्गन है किडनी, कहने को तो छोटी सी है लेकिन जिम्मेदारी इस पर बहुत बड़ी बड़ी है। तो स्वामी जी, किडनी अफेक्टेड ना हो या फिर अगर अफेक्टेड थोड़ी बहुत हो गई है तो फिर उसको कैसे बचाएं?
हुसैन भाई इसमें एक खास बात यह है कि ये तो डायबिटीज के लिए अभ्यास बता रहे थे ना, मंडूक आसन से लेकर के योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, ये सब किडनी को भी अच्छा करते हैं। तो डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस का एक कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन है योगाभ्यास का, जो पैकेज हम बता चुके हैं। तो योगाभ्यास तो वही करना जो बता चुके। किडनी के लिए औषधि के तौर पर गोखरू 1 चम्मच, कुलथ दाल 1 चम्मच, जो 1 चम्मच, जो गोखरू कुलथ इसका काढ़ा बना करके पी लें। नीम और पीपल के पत्तों के रस के साथ खाने के बाद किसी को प्रोटीन लीकेज है तो गिलोय गोखरू आंवले का काढ़ा से, अथवा क्रेटिनिन लेवल बढ़ गया है किसी का डायबिटीज के कारण से, बहुत लोगों का बढ़ रहा है, करोड़ों लोगों को डायलिसिस की जरूरत पड़ रही है। बहुत बड़ा दुर्भाग्य। आगे यदि ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हो सकता है 10-20 करोड़ लोगों की किडनियां खराब हो जाएं डायबिटीज के कारण से। हम योग करके बचा रहे और हम होने नहीं देंगे। ये हमारी प्रतिबद्धता है, हमारा आंदोलन है, अनुष्ठान अभियान है। तो खाने के बाद यदि प्रोटीन लीकेज बढ़ा हुआ है तो गिलोय गोखरू आंवले का, नहीं तो प्रोटीन लीकेज होता है। तो यदि खाली क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है तो नीम और पीपल के पत्तों के रस के साथ 1 गोली चंद्रप्रभा, 1 गोली गोक्षरादि, 1 गोली विरकदोषर की ले लें। खाली पेट रिनोग्रिट और पुनर्नवादी मंडूर ले ले तो पूरे शरीर का जो पानी बढ़ जाता है, पूरे शरीर में वाटर रिटेंशन वो भी कम हो जाता है। और 2-2 गोली सुबह, दोपहर, शाम 3 बार रिनोग्रिट के ले ले, 1 गोली पुनर्नवादी मंडूर की। तो क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने से सूजन और दूसरे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। और साथ में ये मंडूक आसन, योग मुद्रासन आदि करेंगे तो क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने से फिर हीमोग्लोबिन कम होता है तो हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाएगा। और वैसे किसी का हीमोग्लोबिन कम हो जाए ना तो अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा भी थोड़ा साथ में पी लेते हैं तो हीमोग्लोबिन एकदम से बढ़ जाता है। इसी की हम बस्ती भी दे देते हैं और 1 सप्ताह में 7 से 14 हीमोग्लोबिन कर देते हैं। और आपने तो एक नवीन को देखा था मेरे भाई हुसैन जी, 18 था उसका क्रेटिनिन और 2 पर आ चुका था, अब तो 1.5 पर आ चुका होगा जो नॉर्मल होता है। 0.5 से लेकर के 1.5 क्रेटिनिन नॉर्मल होता है। और वो जो हम अभी उपाय बता रहे हैं इनसे वो आ जाता है। ये पॉइंट भी दबा लिया करें, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, छोटे अंगुली के टॉप पर, हथेली के बीच में। ये तो ये बहुत जबरदस्त चीजें हैं।